नमस्कार मित्रों, घर पर प्राप्त होने वाले द हिंदू समाचार पत्र के एक समाचार का चित्र आपके समक्ष है। आइए अपनी ज्ञान वृद्धि, अंग्रेजी व हिंदी शब्दकोश में सुधार तथा प्रतियोगी विद्यार्थियों के एकेडमिक उद्देश्यों के लिए इस समाचार को पढ़कर समझते हैं। इसका शीर्षक है पलानीस्वामी रिजेक्ट्स 3 लैंग्वेज फार्मूला, अर्थात पलानीस्वामी ने त्रिभाषा फार्मूले को खारिज किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापडी के पलानीस्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIDMK राजनीतिक दल की राज्य सरकार 2 भाषाओं की नीति का क्रियान्वयन जारी रखेगी और त्रिभाषा नीति को राज्य में अनुमति नहीं दी जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक भाग के रूप में त्रिभाषा नीति को केंद्र सरकार ने घोषित किया है। मुख्यमंत्री महोदय ने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए समग्र विचार विमर्श हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी पक्षों के परीक्षण के लिए विभिन्न समितियों कमेटियों का गठन करके विचारोपरांत ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित विभिन्न प्रस्तावों पर राज्य सरकार अपनी राय बनाएगी। पलानीस्वामी की टिप्पणियों के उत्तर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यालय ने द हिंदू को बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैश्विक नागरिकों ग्लोबल सिटीजन्स को आकार प्रदान करने वाली नीति है। इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी भागीदारों स्टेक होल्डर्स अर्थात राज्यों से वार्ता की जाएगी। त्रिभाषा नीति को वापस लिए जाने की किसी अभिव्यक्ति के बिना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टिप्पणी में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्पष्ट करती है कि सभी भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, राज्यों पर किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया कि तमिलनाडु की जनता की सामूहिक भावनाओं को स्वीकार करते हुए त्रिभाषा फार्मूले पर पुनर्विचार किया जाए। तमिलनाडु की जनता एवं AIADMK सहित तमिलनाडु के राजनीतिक दलों की सामूहिक भावना है कि 2 भाषाओं की नीति का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि दुख का विषय है कि त्रिभाषा फार्मूला राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भाग है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि तमिल भाषा या तमिलों के हितों पर आंच आती है तो राज्य सरकार इस संबंध में कदम उठाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष 2019 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा ड्राफ्ट जारी किया गया था तब भी उनकी सरकार ने त्रिभाषा नीति का विरोध किया था। 80 वर्ष से अधिक समय से तमिलनाडु के लोग दृढ़तापूर्वक 2 भाषाओं की नीति का पालन करते आ रहे हैं और विभिन्न अवसरों पर विरोध प्रदर्शनों द्वारा तमिलनाडु के लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन को याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने रेखांकित किया कि CN अन्नादुराई के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान 23 जनवरी 1968, 23 जनवरी 1968 को मद्रास विधानसभा ने त्रिभाषा नीति को खारिज करने के आशय वाला प्रस्ताव पारित किया था। 13 नवंबर 1986, 13 नवंबर 1986 को MG रामचंद्रन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। तब 2 भाषाओं की नीति के समर्थन में प्रस्ताव राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का भी यही मत था कि अहिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी को थोपा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ आगे भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।